हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और पेरेंटिंग सीरीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं। अब तक के अगर आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट इंशाल्लाह, बिकॉज गुड पेरेंटिंग टिप्स आर कमिंग अहेड। और भी अच्छे पेरेंटिंग टिप्स आपके सामने आते रहेंगे। आज जिस पे हम लोग बात करने वाले जो टॉपिक पे, जैसे हमने पिछली मरतबा बात की थी कि बच्चे जो है वो आँखों से सुनते हैं, कानों से नहीं। दूसरी बात हमने ये की थी कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन जो है, या जिस तरह से हम बच्चों से बात करते हैं, मकाला होता है, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज आपके सामने 4 ऐसी बुनियादी बातें रखना चाहूँगा, 4 ऐसे सेंटेंसेस हैं, 4 ऐसे स्मॉल वर्ड्स हैं, जो आप बच्चों के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल अगर रेगुलर बेसिस पे करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें। रिमेंबर, मैं कह रहा हूँ रोज़मर्रा, रोज़ाना नहीं, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गाए बगाए जैसे आपको मौका मिलता है, मौके की मुनासिबत से, तो ये आपको बच्चे के लिए, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए और बच्चे का आपसे जो ताल्लुक़ है उसको बेहतर बनाने के लिए ये 4 जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे जुमले हैं, कलमात हैं, ये बहुत आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। आइए बात करते हैं वो 4 कलमात क्या हैं। देखिए, बिफोर अगेन आई सेड के वो 4 कलमात क्या हैं। हम कहीं ना कहीं जब पेरेंट बनते हैं तो बहुत सारे डिसीजन बच्चों के हम खुद लेते हैं। जैसे बच्चे का नाम रखना, उसका डायपर कौन सी कंपनी का आएगा, उसके कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, क्या क्वालिटी के कपड़े होंगे, बच्चा किस स्कूल में जाएगा, किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ बच्चे की जो क्या करते हैं हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पर जो जो बच्चा जब बड़ा होता है, स्पेशली जब टीनेजर हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो अब डिसीजन मेकिंग के काबिल हो चुका है, वो अपने लिए खुद अपने फैसले कर सकता है। बेशक बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर भी ये एज में उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको एक रहनुमा की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है। तो बी अ मेंटर टू योर चाइल्ड। और ये बच्चा आपकी टीन एज में आने के बाद हम बहुत सारे मसाइल का सामना बच्चे आज कर रहे हैं। मेरे पास काउंसलिंग के लिए पेश आते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं, जब बच्चे आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है बच्चे और वालिदैन में, लेकिन फिर भी बच्चा बज़िद है कि जो उसको करना है वो वही करेगा, है ना। अभी मैं 4 जो जुमला आपसे कह रहा था, अगर इसका हम लोग इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें इंशाअल्लाह, तो मुझे ऐसा बहुत, मेरा एहसास बहुत ज़्यादा पुख्ता है इस बात को लेके कि आपका बच्चे के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा और बच्चे को आप फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, बच्चों को आप मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला जुमला जो बच्चों से आपको कहना है वो ये है कि गुड लक, या इसका अगर इंग्लिश में, ये इंग्लिश है गुड लक, लेकिन इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो मैंने इसका तर्जुमा किया जज़ाकल्लाह खैर। उससे ये कोई मैच नहीं है गुड लक और जज़ाकल्लाह खैर, बट ये कैसे मैच करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जब घर में हम छोटा छोटे, देखिए एज अ वालिद जब आप घर जाते हैं तो आपको पानी की हाजत होती है, आपको आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बैग्स है, घड़ी है, फ़ोन है, आपका वॉलेट है, या आप सोचते हैं कहीं मैं जगह पे पहुंच जाए, पानी मिल जाए, कि थोड़ा सा आराम हमको नसीब हो जाए, मुहैया हो जाए। अब इसमें आप बच्चे से कहते हैं पानी लेके आइए, बच्चा पानी ला के दे रहा है आपको। उसके अलावा बच्चा आपके लिए, आप थोड़ी थोड़ी देर से कुछ ना कुछ बच्चों को हम ऐसे भी काम लगाते हैं कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। जब बच्चा काम करता है तो थैंक यू तो आप कह सकते हैं, शुक्रिया आप कह सकते हैं, पर इससे और ज़्यादा बेहतर जो लफ्ज़ है वो है जज़ाकल्लाह खैर, है ना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन जज़ा देगा, बेहतरीन अजर देगा। दिस इज़ दुआ। एंड रिमेंबर, मैं हदीस पूरी कोट नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप की दुआ बच्चों के हक़ में और बच्चों की दुआ माँ बाप के हक़ में कभी रद्द नहीं होती। तो ये अगर आज वालिदैन, आप माँ बाप, अगर आप बच्चों के लिए दुआ दे रहे हैं जज़ाकल्लाह खैर, और ये शऊरी तौर पे दे रहे हैं, एक सोच के दे रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला इसको बेशक ज़रूर बेटा आपको अजर देगा, और मुस्कुरा के आप उसको दुआ दे रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट भी आएगा, बच्चे पर भी इसका असर होगा और दुआ भी इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर कबूल होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो है वो दुआओं से हम नवाजें। एक छोटी सी स्टोरी है, अलग अलग शेख का लोग नाम लेते हैं कि ये फ़लाँ के बारे में, ये फ़लाँ के बारे में। कतई ताल्लुक़ इससे जो मैंने जो पढ़ा, जो बार बार जो चीज़ पढ़ने में आई थी, वो ये कि एक बच्चा था जो हमेशा मस्ती करता, अपने माँ बाप को बहुत सताता था। जब भी माँ को सताता, परेशान करता, माँ बहुत गुस्से में आती, तो बजाय इसके कि अपने गुस्से का इजहार नाज़िबा कलमात से नवाजती अपने बच्चे को, है ना। वो कहती है अपने बच्चे से कि तुझे अल्लाह ताला जो है वो कुरान हाफिज़ बना दे, है ना। वो गुस्से में है, तुझे कुरान हाफिज़ बना दे। अच्छा, हिफ्ज़ कुरान करना भी कोई आसान काम नहीं है, तो ये उसको बार बार दुआ देती कि अल्लाह तुझे हाफिज़ कुरान बना दे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो ना सिर्फ कुरान हाफिज़ बना, मक्का में हरम शरीफ में हरम का इमाम बना, ना सिर्फ हरम का इमाम बना बल्कि कि मक्का यूनिवर्सिटी का
चांसलर भी बना, शेख शुरैम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये शेख शुरैम के ताल्लुक से आता है, कुछ लोग इसको और भी दूसरे शुयूख के नाम से बताते हैं, पर मुद्दा जो कहने का है यहाँ पे वो सिंपल ये है कि आप अपने बच्चों को दुआएं दीजिए गाहे बगाहे, जब भी आपको मौका मिलता है, जैसे भी आपको है। और मैं समझता हूँ दिन में एक बार तो ये बात बिल्कुल आसानी से हम अपने बच्चों के लिए कह सकते हैं कि जज़ाकल्लाह खैर, तो ये बच्चे की भी आदत में शामिल हो जाएगी। दूसरा नुक्ता जो है वो ये है कि बच्चे से कहिए यू कैन हैंडल इट, ये आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज टू डू इट, यू कैन हैंडल इट। देखिए बहुत सारे मामलात में क्या होता है, बच्चा कोई काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि बच्चा, हम सब चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो उसकी लाइफ स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो। तो जब बच्चे को हम कोई काम देते हैं, बच्चा कहता है कि अब्बा शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, आप बजाय इसके कि फ़ौरन से जो है वो उस काम में हाथ लगा दीजिए, उसके काम में मदद करके काम उसका ख़त्म कर दीजिए, आप आपके बच्चे को अपाहिज बना देंगे। बेहतर है कि बच्चे से कहिए यू कैन डू इट, तुम इसको कर सकते हो, करने की कोशिश कीजिए, उसको उभारिए उस काम करने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप आपके बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, उसके अंदर जो है वो कम हिम्मती को ख़त्म करेंगे, और ये मुस्बत अल्फाज पॉजिटिव स्टेटमेंट के ज़रिए बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और उसके अंदर खुद एतमादी आएगी कि यस आई कैन डू इट। और खुदा ना खास्ता, देखिए हम सबको दुनिया से जाना है, जब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, हम नहीं जानते बच्चे बड़े होने से पहले हम जाएंगे या बच्चे बच्चे ही रहेंगे और हम चले जाएंगे। हमारे लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, लेकिन जब हम चले जाएंगे और बच्चे के बाद ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा कभी मौका आता है जो टफ सिचुएशन होगी, ऐसा कोई सख्त वक्त आएगा और बच्चे को अपने लिए किसी बात का फ़ैसला करना है, तो मुझे ऐसा बहुत शदीद महसूस होता है कि अगर हम ये बार बार बच्चे के कान में अल्फाज देंगे यू कैन हैंडल इट, यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज टू डू इट, इंशाल्लाह बच्चा सोचेगा कि नहीं, मैंने उस वक्त, वालिदैन हमारे कहते तो मैंने उस वक्त भी जब मुश्किल वक्त था, मैंने एक उस मुश्किल वक्त को टैकल किया था, इंशाल्लाह आज भी जो मुश्किल वक्त है अल्लाह के इज़्न से मैं इसको भी टैकल कर लूँगा। तो ये बच्चे के अंदर हमको कहना है, दो अल्फाज मैंने आपको बताया, जज़ाकल्लाह खैर, या और कोई दुआ हो सकती है, आप दुआएं उसको रेगुलर दीजिए। दूसरा यू कैन हैंडल इट, तो ये कि बच्चे के अंदर एक खुद एतमादी कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ेगा। तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि इनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को सवाल पूछने पे उभारिए। देखिए ये लाइव है, ये हकीकतन हुआ जो मैं आपके सामने भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चे ने एक बार एक स्कूल में एक साइंटिस्ट आता है और साइंटिस्ट के सामने बच्चों को रखा जाता है, बच्चों से कहता है कि साइंटिस्ट से सवाल पूछिए। अब वो साइंटिस्ट जो है, साइंसदान जो है, उसको बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जब हम लोग अंडा है जो एग है ना, वो एग जब अंडा जो है जब उसको हम लोग ब्रेक करते हैं और फ्राइंग पैन पर डालते हैं तो वो तो लिक्विड है, फ्राइंग पैन पर डालेंगे तो उसको क्या होना चाहिए, गर्म होके वो भाप बन के उड़ जाना चाहिए, गैस बन के, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो ठोस बन जाता है, इट बिकम अ सॉलिड। तो ऐसा क्यों होता है ना, एक्चुअली साइंस उल्टा हो गया। तो यहाँ हमको बच्चों को सिखाना है कि देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू द रूल, बट कहने का मकसद यहाँ पे है कि बच्चों को सवाल पूछने पे उभारिए। कुरान आप देखिए, हाँ, कुरान कितनी मरतबा सवाल करता है, अफला यंजुरूना इला इल कैफ़ खुलिक़त, क्या तुमने देखा नहीं ये हमने कैसा खलकत किया, यंजुरूना इला इल कैफ़ खुलिक़त, हमने ऊँट को कैसे पैदा किया, कैसे बनाया ऊँट को, है ना। रेगिस्तान में ऊँट इज़ लाइक, उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, कुरान में कई मरतबा सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की सवाल पूछ पूछ के लोगों से कहा कि वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन की मिसाल रखता है, कि मोमिन से रिजेंबल करने वाला कौन सा दरख्त है। ऐसे कई मरतबा और भी दूसरे हदीस में ऐसे सवालात जो आए हैं, तो सवाल पूछिए, इनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चन। ये तो एक कुरान का एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जो एस्पेक्ट है उसका ये है कि बच्चे के अंदर रिसर्च की एबिलिटी पैदा होगी, उसका जो माइंड है वो इंक्विजिटिव माइंड हो जाएगा। देखिए अगर आप हम हमारे बच्चों का जो है वो जहन अगर इंक्विजिटिव नहीं बनाते हैं, सवाल करने वाला नहीं बनाते, आगे जाके ये मतलब वो कहते हैं ना कि आया राम गया राम, मतलब बस दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ हम भी चल रहे हैं, भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी हमको नहीं बनानी है। हमको इंशाल्लाह हमारे बच्चों को थिंकर्स बनाना है, तदब्बर करने वाला, तफक्कुर करने वाला, कंटम्पलेट करने वाला, ऐसा जो बंदा जो आफाक और नफुस पे गौर फिक्र करे। तो वो एक सोचने वाला बंदा जब हमको बनाना है तो उसको इनकरेज करना है सवाल पूछने के लिए। दूसरा इसी में जो सब पॉइंट है सवाल पूछने में, वो ये है कि जब बच्चा सवाल पूछता है तो आपको जवाब देना है। और बेशतर वक्त ऐसा होगा, जैसे मैंने वनडे की मिसाल दी आपको, बेशतर वक्त ऐसा होगा जब आपके पास इसका खातिर खा जवाब नहीं है कि आप इसका क्या जवाब दें। तब आपको क्या करना है, तब आपको बच्चे से टाइम लेना है कि बेटा मैं आपसे आज जवाब नहीं, कल बताऊंगा, या 2 हफ्ते बाद बताऊंगा, या 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा, या और कुछ वक्त के बाद। उससे आप टाइम बाय कीजिए, टाइम ले लीजिए उससे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, या तो गूगल को पूछेंगे या फिर चैट जीपीटी AI को पूछेंगे आप, राइट, बिकॉज AI आपको बता देगा। अगर वहाँ से भी जवाब नहीं मिल रहा है तो यू रेज योर हैंड अप, बेटा मैं नहीं जानता, आई एम वेरी सॉरी, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन मैं जवाब ले नहीं सका।
तो सॉरी बोलने में हमको शर्माना नहीं। तो तीसरा नुक्ता ये है कि बच्चों को सवाल पूछने पे उभारिए। दिस विल अगेन चाइल्ड विल डेवलप इंक्विजिटिव माइंड, उसका रिसर्च वाला माइंड जो है वो डेवलप होगा। चौथा नुक्ता जो है वो ये है कि बच्चे से कहना है, ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ जिस तरह से आजकल बच्चों की तरबियत हो रही है, इसमें ये बहुत मुश्किल है। बच्चे से कहना है आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है ना, बिकॉज कभी कहा नहीं शायद हमने, मोस्ट ऑफ अस, हाँ अक्सरियत शायद हमने कहा नहीं है, या कहते भी है तो कहने का अंदाज कैसा है ना, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लगे बच्चे से एज अ कंसर्न हमको बच्चों को ये बात कहना है कि बच्चे से कहना है कि आई लव यू, आई लव यू बोलने का मतलब मकसद ये है कि वी आर कंसर्न अबाउट यू। देखिए मैं काउंसलिंग करता हूँ तो अक्सर जब पेरेंट आते हैं या कभी टीनेजर आते हैं, एक मरतब ऐसा हुआ एक टीनेज लड़की घर छोड़ के निकल गई थी पैंडेमिक के दौरान, फ़ोन आया, बात होती है तो हम उसको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी तुम्हारे दोस्त अहबाब जिन पे आप तकिया करके, जिन पे आप भरोसा करके जो घर वर छोड़ के बाहर जा रहे हो, ये एंड ऑफ द डे जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, या और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, यही आपके जो है वो काम आने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो रिश्तेदार जो मुझसे कटे तो मैं उससे जुड़ूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस है। हमको तो रिश्तेदारों से जुड़ना है, कट के नहीं भागना है ना, हमको सिखाया गया है जुड़ना, कटना नहीं सिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, और जब भी आप ये कहेंगे कि आई लव यू, आप गोया उसको एक मैसेज दे रहे हैं कि आई एम कंसर्न अबाउट यू, वट एवर प्रॉब्लम यू हैव डू कम टू मी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो है, हम भी इंशाल्लाह ताला आपको एक उसका सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा इसका एक ये भी है मानी, बच्चों को सिखाइए कि कैसे हम अपना वक्त दूसरों को दें। इंशाल्लाह ये 4 बातें थी जो आप लोग के सामने मैंने आज रखा। नंबर 1 ये था कि जो बच्चों से आप कहिए गुड लक या जज़ाकल्लाह खैर, उनको दुआएं दीजिए। सेकंड ये था उनसे बच्चों से कहिए कि यू कैन हैंडल इट, आप ये कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि आप बच्चों को सवाल करने पे उभारिए। और चौथा नुक्ता ये था कि बच्चों से आप ऑन रेगुलर बेसिस हम उनको कहें कि आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड डू ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अस्सलामु अलैकुम।